मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बुधवार रात 8 बजे से जनता नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में लोगों को डर लगने लगा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन न हो जाए। हाल ही में देखा गया है कि लॉकडाउन लगने से डरे हुए मजदूर पलायन करते हुए नजर आए। इसी को देखते हुए इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी कि आईबीसी के महाराष्ट्र चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट विनोद हरिसिंघानी ने पलायन करते हुए मजदूरों को लेकर दुख जताया और लॉकडाउन को लेकर कहा कि सरकार लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता निकाले ताकि मजदूर को पलायन न करना पड़े। इस संदर्भ में आइए जानते हैं और क्या कुछ प्रवासी मजदूर और लॉकडाउन के व्यापार को लेकर कहा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आईबीसी के महाराष्ट्र चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट हरीश सिंघानी जी, और स्वागत करते हैं आपका सर। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जिस तरीके से आप खुद एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े हैं और जिस तरीके से जो मज़दूर हैं वो पलायन कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप एक खुद कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े हैं और आपके बिजनेस में ज़्यादातर जो मज़दूर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर मज़दूर ही ना रहे तो काम कैसे होगा? देखिए, मज़दूर हमारा इंडस्ट्री का एक बैकबोन है। मज़दूर नहीं होगा तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इंजीनियर लोग हैं, हम सुपरविज़न कर सकते हैं, हम ड्राइंग्स दे सकते हैं, हम टेक्निकल बात कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल काम जो है वो तो मज़दूर ही करता है। अभी मज़दूरों में भी जो होते हैं, मेसन होते हैं, कारपेंटर होते हैं, फिटर होते हैं, प्लम्बर होते हैं, पेंटर होते हैं, जो वाटर प्रूफिंग करते हैं, जो खुदाई करते हैं, जो माल्ड होते हैं, अलग अलग टाइप के इतने सारे मज़दूर हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ नॉट ओनली कि भाई आप बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंगें भी बन रही हैं, रोड भी बन रहे हैं, फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, मेट्रोज भी बन रहे हैं, रेलवे भी बन रहे हैं, डैम्स भी बन रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज़ भी हैं जहाँ सीमेंट बन रहा है, वो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हैं। फ्लोरिंग्स जहाँ बन रही है, प्लाईवुड्स बन रहे हैं, जहाँ स्टील बन रहा है, इस्पात की फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है। पिछले साल कोरोना की जो मार पड़ी थी, अभी तक लोग उभर नहीं पाए हैं और फिर से कोरोना आया है और उस पर लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है महाराष्ट्र में। और ख़ासकर पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो अब तक करीब 54,000 के ऊपर केसेस हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ लॉकडाउन ही एक सोल्यूशन है, या उसके अलावा कोई और आइडियाज़ महाराष्ट्र सरकार यूज़ कर सकती है? देखिए, लॉकडाउन के अलावा और कोई सल्यूशन मुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ तो गवर्नमेंट को ऐसे फार्मूला निकालने पड़ेंगे जैसे लेबर जुड़ा रहे अपने काम के साथ और जहाँ काम है वहीं पे रहे, उसको वहाँ सुविधा दी जाए। तो कुछ तो ऐसा गवर्नमेंट को एक निकालना पड़ेगा, कुछ फार्मूला, जैसे उनको ट्रैवल नहीं करना पड़े, जैसे ट्रेन में भीड़ भाड़ कम हो, बस में भीड़ भाड़ कम हो, और जैसे आजकल ये जो निकला हुआ है वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, तो मज़दूरों को भी उधर ही रखा जाए और वहीं पे उनसे काम लिया जाए, भले वो छोटा साइट क्यों नहीं हो, बड़ा साइट क्यों नहीं हो। कुछ तो ऐसा एक निकलना चाहिए, एक मिलजुल के सरकार को एक डिसीजन लेना चाहिए, जैसे लॉकडाउन भी लग जाए, लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं निकले और सबका काम भी चलता रहे। कुछ एक आपस में सलाह मशवरा करके ऐसा कुछ एक फार्मूला निकालना चाहिए जो हो सकता है। जानकारी के मुताबिक जो है आज बात कही गई है, जो महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन ही एक पर्याप्त उपाय है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं पार्शियल लॉकडाउन, तो क्या कम्प्लीटली लॉकडाउन ही ज़रूरी है? ऐसा नहीं हो सकता कि जो सरकार है कोई और आइडियाज़ इसमें निकाले, कुछ और करे जिससे व्यापार भी चले और मज़दूर जो है पलायन करने को मजबूर भी ना हो? ऐसा कुछ तो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में कंप्लीट लॉकडाउन जैसे चल रहा था, 3-3 महीना, 4-4 महीना, अभी वापस आप देखो तो कुछ कंट्रीज़ में वापस लॉकडाउन लगा हुआ है। तो वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, थोड़ा उनका आइडियाज़ लेके वहाँ से, क्योंकि वो कंट्रीज़ हमारे से ज़्यादा डेवलप्ड हैं जी, तो उनसे आइडिया लेके वैसे ही लॉकडाउन भी लगाए। इंडिया में भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की एक जगह है और इंडिया में उतनी पॉपुलेशन है, तो इतना इजी नहीं है इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। हमारी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है। लास्ट ईयर जो उन्होंने जो कोरोना को रोका, ये तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है गवर्नमेंट का। तो अभी भी गवर्नमेंट कर रही है और आई फील कुछ मॉडल्स उनको उठाने चाहिए फॉरेन कंट्रीज से कि कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, वैसे वहाँ यहाँ भी ऐसे टाइप के
कुछ मॉडल लाके और यहाँ पे भी वैसे लॉकडाउन करें और काम भी चले सबका। लेकिन इस बार जो है जिस तरीके से मंदी देखने को मिल रहा है, चाहे होटल हो चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे मैं बात करूँ आपके ही कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे मंदीज देखी गई हैं और छोटे मोटे जो व्यापारी हैं इस बार गुड़ी पाड़वा में उतना उनका बेनिफिट नहीं हुआ है। तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्या इसे जल्द ही रिकवर किया जा सकता है? क्योंकि जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं वर्ल्ड की, जिसमें इकोनॉमिक्स को गिरता हुआ दिखाया गया है भारत को, तो कैसे ये उभरेगा आपके हिसाब से? आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, इंडिया जो है इसको एक सोने की चिड़िया माना गया था। जी 500 साल से इंडिया के ऊपर बहुत जन ने राज किया। मुग़लों ने राज किया, तिब्बतों ने राज किया, अंग्रेज़ों ने राज किया, पुर्तगाल ने राज किया, सब ने राज किया। आज भी इंडिया एक सोने की चिड़िया है। तो हम जो इंडियंस हैं ना, वो फाइटर्स हैं। हम पे किसने भी कितना भी राज किया, कितना भी अत्याचार किया, हम कभी हारे नहीं। हम आज भी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत सेटबैक आया है, वो हम बहुत ही जल्द आगे बढ़ेंगे और इसको कोरोना को के आगे जीत है। सिंघानी जी, आप जो है आईबीसी के अलावा कई और संस्थाओं से जुड़े हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे किन संस्थाओं से आप जुड़े हैं और किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या है आपका पद है उसमें? देखिए, मैं बहुत सारी संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारों का मैं ऑल इंडिया का हेड भी हूँ। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल आर्बिट्रेटर्स का मैं वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। 5 स्टेट्स हैं मेरे अंडर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का मैं वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया का चीफ हूँ। आईबीसी का तो आपको पता है, मैं महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और बहुत सारी संस्थाएं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पाइप इंजीनियर्स का मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ। और एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स का मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी पे हूँ। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, अभी मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा है। कम से कम 2500 ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ ऑल इंडिया लेवल पे। अच्छा, आप लायंस क्लब से भी जुड़े हैं, तो लायंस क्लब में आपकी क्या भूमिका है और लायंस क्लब में जो लायंस क्लब है वो किस तरीके से कार्य करता है? कुछ छोटी सी जानकारी दे सकेंगे उस पर? देखिए, लायंस क्लब का मैं प्रेसिडेंट था एक टाइम पे, लोखंडवाला का, हमारे एरिया का। तो लायंस क्लब एक इंटरनेशनल संस्था है जी जो जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे फ्लड आ गया या सुनामी आ गया या अर्थक्वेक आ गया, तो लायंस जो होते हैं वो सबसे आगे रहते हैं। और वो उनका एक जो संगठन है वो जाके लोगों को हेल्प करता है, उनको खाना देता है। कोई देश का कोई भी कोना हो, वहाँ लायंस पहुँच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं जो लोग को मदद की ज़रूरत है। तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से। और वही कार्य जो है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग लायंस क्लब के मेंबर बनने चाहिए और एक दूसरे का हाथ बटाएं काम करने में। पिछले साल की बात करूं, जब कोरोना काल था तो लायंस क्लब की जो भूमिका थी काफ़ी देखी गई थी। वो हर जगह पे पहुंचकर राशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे इसमें। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं, कितना सराहनीय कार्य समझते हैं इसको? देखिए, ये तो एक नोबल कॉज है जी। और ये हर इंसान के इच्छा के ऊपर है कि उसको कुछ सोशल वर्क करना है। अगर मन में इच्छा है कि हमको कुछ सोशल वर्क करना है, जो हमारे भाई हैं जो तकलीफ़ में हैं, जब कभी स्टॉर्म आ जाता है या अर्थक्वेक आता है या सुनामी आता है, तो जिसके भी मन में ऐसी भावना है, जो लोग चाहते हैं कि हम कुछ सोशल वर्क करें दूसरों के लिए, तो मैं चाहता हूं कि वो इस संस्था से जुड़ें और अपना
आगे कुछ करें। आईबीसी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आईबीसी में आपकी जो भूमिका है, वाइस प्रेसिडेंट हैं आप महाराष्ट्र चैप्टर के, आईबीसी किस तरीके से कार्य करता है और उसका आगे का जो प्लान है क्या है महाराष्ट्र के लेवल पे? देखिए आईबीसी का जो है, आईबीसी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस जो है, जो भी नई टेक्निक्स आती हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, तो आईबीसी उसको इंडिया में लेकर आता है और अपने मेंबर्स के द्वारा वो न्यू टेक्निक्स को अपने मेंबर्स में बांटता है, उनको ट्रेनिंग्स देता है, उनको लाइव साइट पे लेके जाके उनको दिखाते हैं कि ये नया प्रोडक्ट्स आए हैं, इसका ये फ़ायदा है। तो आईबीसी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले जो हैं वो समझ पाएंगे, क्योंकि रोज़ नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं वर्ल्ड में, तो वो सीखने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आखिरी में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया था अभी हाल ही में कि अगर कम्प्लीटली लॉकडाउन होता है तो जो कंस्ट्रक्शन साइट है, अगर जहाँ पे उनके मज़दूरों को रहने की व्यवस्था है उसे कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज़ जो भी मज़दूर एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं तो उन पे रोक लगाई जा सकती है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या ये आपके हिसाब से सही है या कुछ इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है? मेरी तो विनती रहेगी एज अ ऑर्डिनरी एक सिटीज़न के, मैं चाहूँगा कि जो मज़दूर जहाँ हैं जी वो वहाँ से न जाएं, क्योंकि ऑलरेडी उनको यहाँ वेतन मिल रहा है, उनको काम मिल रहा है। अगर वो चले जाते हैं बाहर, गांव चले जाते हैं, तो वहाँ तो उनको काम मिलेगा नहीं। तो इट इज़ बेटर कि वो यहीं पे रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने वाली है। जो अभी कुछ नए नए कायदे कानून निकलेंगे तो नेचुरली गवर्नमेंट तो पहले मज़दूरों का ही देखने वाली है। जी तो ये सरकार जो है वो मज़दूरों की ही सरकार है और पहले मज़दूरों का ही सोचने वाली है। आखिरी में कुछ मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को इसमें शुभकामनाओं के साथ? बस अभी शुभकामनाएं तो हैं ही, आज इतना बड़ा दिन है, जी तो सभी देशवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, तो मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू। थैंक यू। ये थे विनोद जी, जो आईबीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र चैप्टर के, और हमसे आज इन्होंने बात की और कुछ अपनी बातें उन्होंने रखी पॉलिटिकल को लेके, जैसे मैंने बात की लॉकडाउन को लेके, और कुछ बिजनेस को लेके, और कुछ बातें जो है आज के दिन जो एक ख़ास पर्व है गुड़ी पाड़वा का, उस पर भी लेकर उन्होंने अपना एक संदेश दिया है। और पलायन करने को लेकर उनका सीधा कहना है कि सरकार को कुछ रणनीति बनानी ज़रूरी है और कुछ उस पर विचार करें, क्योंकि कम्प्लीटली लॉकडाउन जो है पलायन को मजबूर करती है। पार्शियल लॉकडाउन अगर सरकार करती है तो इसमें मज़दूर भी खुश रहेंगे और जो व्यापारी संगठन है वो भी खुश रहेगा। चलिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ प्रीतम सिंह, नमस्कार। नमस्कार।